चलो दोस्तों इस डिबेट को जरूर देखिए क्योंकि इस डिबेट में बहुत मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। देखिए जो संसद के सेंट्रल हॉल में उनके मृत्यु के बाद तस्वीर तक लगाना गवारा नहीं समझती है, भारत रत्न और ये सब चीजें तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो यही कहूंगा कि आपकी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी स्टूडियो में आके किसी को नहीं बोलने देती है, तो आप बताइए ये न्याय है क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? या तो सभी को स्टूडियो के बाहर रखिए, ये तो अन्याय हो जाता है ना। एक पार्टी बोलती रहेगी, सब पार्टियां सुनती रहेंगी, ये भी तो ठीक नहीं है कि सब बाहर से जुड़ेंगे। कंचना जी यहाँ पर मौजूद है। नहीं मैं ऐसे वरना आपकी बात पे हर कोई यकीन करेगा। समझ रहे हो इनको बोल लेने दीजिए। इनकी ऐसी पोल खोलूंगा मैं, ऐसी पोल खोलूंगा कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है ना दुबई में। आपने टाइम स्टूडियो में मैं कहता हूं अनुराग जी बोलिए। आप बोलो देखिए, आप देखो ये है, ये टोन है, ये सत्ता का नशा बोल रहा है कि कितना हावी होते हैं एंकर पे, कितना हावी है चैनल पे, कितना हावी दूसरों पे। बोल लो इनके आदेश हैं, बोलेंगे क्या? गजब बेइज्जती है। आपको सच में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का अवार्ड मिला है? नहीं मैं अपनी बात कह लूं पूरी। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने कब सम्मान किया है संविधान? नहीं गलत तरीके से क्या हम क्या कर रहे हैं? तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कर रहे हैं। किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि हमें बताएगा हमें क्या करना है। कोई शहजाद पूनावाला नहीं बता सकता है, कोई बीजेपी नहीं बता सकती है, कोई और नहीं बता सकता है। हमें पता हमें क्या करना है, तो प्लीज ये ज्ञान और सर्टिफिकेट मुझे तो मत। अब मैं बोलूं अपनी बात। देखिए मैंने कहा कि इस देश के अंदर में अगर किसी ने संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, चोट पहुंचाई है, तो भारतीय जनता पार्टी है। संविधान किसने बनाया था? बाबा साहब ने। बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश कौन करता है? हमेशा बदल देंगे। तो जनता ने इनको उस लायक ही नहीं छोड़ा और 240 पहुंचा दिया। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग इनको संविधान की उस ताकत ही उतनी नहीं देंगे कि संविधान बदल दें। भाई किसने कहा था लेटर भर्ती की बात? किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने। लोकतंत्र में आप देखो किस तरह से लोकतंत्र का हनन करते हैं। वही संविधान जहां पे कानून पास होते हैं बाबा साहब ने बनाया, सेशन में निलंबित कर देते हैं। तो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप बता दीजिए मुझे। दूसरी बात, जहां तक कंचना जी ने बोला ही है कि बाबा साहब तो हमेशा चाहते थे देश के सबका सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कभी किसी ने इस पर चर्चा की? वो बौद्ध धर्म को अपनाने को चले गए। इसमें किसका दोष है? कोई बताएगा इसमें किसका दोष है? क्यों बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं बताएंगी कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कितने आहत हुए होंगे? आहत से उन्होंने धर्म बदला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उसी राजनीति पर चल रही। तो बाबा साहब को मानते कहां है? ये बाबा साहब की बात परिवर्तन का जब आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, आपकी प्यारी साथी पार्टी समर्थन कर रही थी। अच्छा हमको सिखा रही है क्या उनको आरक्षण मिला था? ना बौद्धों को आरक्षण मिला था? हाँ कि ना, बताइए ना। आप वही तो मैं बोल तो रहा हूं। भारतीय जनता मानी सरकार को सारी कुछ आके अगर कोई इनसे सवाल पूछो तो सब कांग्रेस क्या कर रही थी? अगर कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया तो सत्ता में होती ना। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पे है, अनुराग जी, उसी रास्ते पे चल रही है। जो रास्ता अगर जब सवाल का जवाब जलेबी बना के मत दीजिए। जलेबी नहीं, और आपने कहा किसी ने पूछा कि क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उन्हीं इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे और पूछेंगे कि किसी ने आपकी तरफ से कांग्रेस से पूछा कि जब नव बौद्ध आए थे तो उनको आरक्षण दिया गया कि नहीं? किसी ने आपकी प्रिय पार्टी जो साथी है आपकी उससे पूछा कि कानून मंत्री जो पहली दफा बनाया उसके बाद किस बौद्ध को कानून मंत्री बनाया? आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन भाग लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? जब लड़ाई हो रही थी आपने कहा हिंदू जाओ, उसमें भर्ती हो जाओ। सैनिक ने 10 सेकंड ओवर सर, जवाब देने दीजिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब अनुराग जी आपको सुनना पड़ेगा। आप आज की बात कर लीजिए। मैं चाहता हूं पर मैं जवाब देना चाहता हूं और मैं आज की बात से शुरू करते हुए जहां अनुराग जी ले गए वहां तक जाऊंगा। सुनिए, अभी मजा आएगा ना। संविधान जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंटेड नहीं था 370 जब तक था, जिसका विरोध बाबा साहब ने किया था। हटाया किसने? मोदी जी ने। विरोध किसने किया? इनके अलायंस ने। वाल्मीकि समाज को आरक्षण नहीं था। आज की बात कर रहा हूं, छोड़ देते दूसरी बात। मैं अभी थोड़ा पीछे जा रहा हूं। 2016 आजम खान का स्टेटमेंट अंबेडकर जी पर। अंबेडकर का स्टैच्यू जो उंगली दिखाते हुए है वो ये कहता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड मेरा है, कब्जा कर लेना है। ये अंबेडकर जी के ऊपर आजम खान की टिप्पणी है। रूबिका देखिए ये टिप्पणी क्या कार्रवाई की आजम खान पे? ये आजम खान ऐसा बोलेगा अंबेडकर पे? और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्या कार्रवाई की अंबेडकर के विरोध में बोलने वाले और ऐसी टिप्पणी करने वाले? अब बीच में बोलेंगे अनुराग जी, सुनना पड़ेगा भाई साहब, ऐसा नहीं होता, सुनना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। रुको जरा, सब्र करो। अपनाना चाहते हैं सुनना पड़ेगा। रूबिका जी सुनना पड़ेगा। बाबा साहब बना के संविधान सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, आरक्षण में बीच में नहीं बोलेंगे, सुनेंगे पूरी बात। सुनिए, कान खोल के सुनिए आप। ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं आपको मौका दूंगी 20-20 सेकंड्स ईच वन ऑफ यू।